हर आदमी का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो जिसमें वो परिवार के साथ सुकून के 2 पल बिता सके। लेकिन कई बार जीवन भर की कमाई खर्चने के बाद भी ये हसरत इसलिए नहीं पूरी हो पाती कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है उसमें बिल्डर और खरीदार के बीच विवाद हो जाता है, तो कई बार प्रोजेक्ट ही समय पर नहीं पूरा हो पाता। सिचुएशन कुछ भी हो, बीच में पिसता वो आदमी है जिसे समय पर घर का पोजीशन नहीं मिल पाता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अपना आशियाना मिलने की चाह में ऐसे ही लाखों लोग अब भी इंतजार और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये लोग अपने घर का पोजीशन पाने और घर की रजिस्ट्री के लिए दर दर भटक रहे हैं। कुछ लोग अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ लोग नेताओं से गुहार लगा रहे हैं, कुछ लोग तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इन लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, घर का किराया भरने के साथ EMI भी भरनी पड़ रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे लगता है कि नए साल में इन लोगों का गृह प्रवेश होना तय है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि यूपी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट या घर की बुकिंग कराई है और उसका समय बीतने के बाद भी पोजीशन नहीं मिला है या कोई दूसरी दिक्कत हुई है तो आपके लिए राहत की खबर है। यूपी सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जता दी है। इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि अमिताभ कांत हैं कौन। बनारस में पैदा हुए अमिताभ कांत 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। अमिताभ केरल के कोझिकोड के DM रहे हैं। वे केरल सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ कांत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जून 2022 तक वो नीति आयोग के चेयरमैन थे। करीब 6 साल नीति आयोग का चेयरमैन रहने के बाद उन्हें G20 में भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत ने केंद्र सरकार की कई अहम योजनाओं मसलन स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया में भी अपनी अहम भूमिका दी है। अब समझते हैं कि अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट में क्या है। दरअसल जिन लोगों ने देश भर के अलग अलग शहरों में अपने फ्लैट बुक कराए थे, उन्हें इनमें से कई लोगों को काफी समय से उनके घरों का पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए मोदी सरकार ने इस मामले में अपनी सिफारिश देने के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कांत की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम था रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करना और उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करना। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसी साल अमिताभ कांत कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को इसी साल अगस्त में सौंप दी थी। इस कमेटी ने सिफारिश दी थी कि सरकार अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक खास रिहैबिलिटेशन पैकेज दे ताकि लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करना मुमकिन हो सके। साथ ही बिल्डर्स का ब्याज और पेनाल्टी भी माफ हो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कमेटी ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के ऊपर लगाई गई 4 साल की पेनाल्टी और ब्याज अथॉरिटीज मसलन नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी माफ कर दे और इस 4 साल को 0 पीरियड घोषित कर दिया जाए। यानी 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक 2 साल ओखला बर्ड सेंचुरी मामले में कोर्ट की वजह से प्रोजेक्ट में जो देरी हुई वो भी इसमें शामिल है। बाकी 2 साल यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड की वजह से जो देरी हुई उसे भी इसमें शामिल किया गया है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि बिल्डर के ऊपर बकाये की सजा घर खरीदारों को ना दी जाए। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसे प्रोजेक्ट में घरों की रजिस्ट्री तुरंत शुरू की जाए। इसके अलावा कमेटी ने होम बायर्स से अतिरिक्त चार्ज ना वसूलने समेत कई अन्य सिफारिशें भी की थीं। अब अमिताभ कांत कमेटी की इन्हीं सिफारिशों के आधार पर योगी सरकार ने स्टेट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को 2 साल का 0 पीरियड दिया है। इस 0 पीरियड का ब्याज बिल्डर्स या डेवलपर्स को नहीं देना होगा। इस फैसले से बिल्डर्स को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ लाखों होम बायर्स को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अथॉरिटी और बिल्डरों की बकाये की लड़ाई के चलते लाखों घर खरीदारों का मसला फंसा हुआ है। इस 0 पीरियड का ब्याज डेवलपर को नहीं देना होगा। ऐसे में बकाया जमा ना करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। उन फैसले के बाद उन फ्लैट्स की अब रजिस्ट्री हो सकेगी जो कुछ सालों से लटके हुए थे। बताते चलें कि कोविड के दौरान 2 सालों तक बिल्डिंग निर्माण का काम पूरी तरह से बंद रहा था, जिसकी वजह से डेवलपर्स पर प्राधिकरण का काफी बकाया हो गया था। डेवलपर ने इसे 0 पीरियड मानते हुए बकाया रकम पर किसी भी तरह का ब्याज न वसूले जाने की मांग की थी। इस मामले में अथॉरिटी और रियल एस्टेट सेक्टर आमने सामने आ गए थे।
ऐसे में कुछ फ्लैट्स का पोजीशन अटक गया तो कुछ बायर्स ऐसे हैं जिनके फ्लैट का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन अब उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब यूपी सरकार के इस कदम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में रहने वाले करीबन 2.5 लाख घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। देश में फंसे हुए कुल हाउसिंग प्रोजेक्ट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हिस्सेदारी करीबन 35% है। अमिताभ कांत पैनल की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA का अनुमान है कि देश भर में 4,12,000 घर फंसे हुए हैं। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की कुल वैल्यू 4,08,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इनमें से दिल्ली NCR में करीबन 2.5 लाख फ्लैट्स फंसे हुए हैं। रियल एस्टेट संस्था क्रेडाई NCR के चेयरमैन और गौड़ ग्रुप के CMD मनोज गौड़ ने एक बयान में कहा है कि डेवलपर्स के अनुरोध पर विचार करने और 0 पीरियड पर ब्याज माफी के यूपी सरकार के फैसले से NCR में रहने वाले करीबन 2.5 लाख घर खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा। 0 पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ये फैसला रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। यूपी सरकार के इस फैसले से बिल्डर्स का न सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि देश भर में ऐसे कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां काम पूरा हो चुका है, लोग रहने भी लगे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसकी प्रमुख वजहों में से एक यह है कि स्थानीय प्राधिकरणों के बकाया के अलावा इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में चले गए हैं। NCLT में जाने से ये दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इस तरह के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं। अमिताभ कमेटी के सिफारिशों को लागू होने के बाद घर खरीदार नए साल में अपने घरों की रजिस्ट्री कराने में दिलचस्पी दिखाएंगे। इससे यूपी सरकार की स्टैंप ड्यूटी के रूप में मोटी कमाई होने की संभावना है। घर खरीदारों के लिए राहत की खबर बताने के बाद अब शेयर बाजार का हाल जानते हैं। कई दिनों से जारी धुआंधार तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में बुधवार यानी 20 दिसंबर को औंधे मुंह गिरावट आई। बुधवार को सेंसेक्स करीबन 930 अंक टूटकर 70,506 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह से निफ्टी का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 346 अंक नीचे जाकर 21,106 के स्तर पर बंद हुआ। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेंसेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे। इसके चलते बाजार में भगदड़ मच गई। बाजार में आई सुनामी के चलते शेयर मार्केट के निवेशकों के एक दिन में ही करीबन 9,32,000 करोड़ रुपए डूब गए। आपको बता दें कि मंगलवार 19 दिसंबर को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई थी और बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान 19 दिसंबर को सेंसेक्स ने करीबन 71,624 और निफ्टी 50 ने 21,505 का स्तर छुआ था। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।